नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करते हैं। देश भर में होली की धूम है और होली को लेकर सभी जगह रंग गुलाल जमकर उड़ाए जा रहे हैं। होली के गानों पर लोग थिरकते भी नजर आ रहे हैं। बोकारो विधायक बिरंची नारायण के आवासीय कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान विधायक अपनी पत्नी के संग ठुमके लगाते नजर आए। विधायक को झूमते देख कार्यकर्ताओं ने भी उनका साथ दिया और पूरे ही माहौल को होलियाना कर दिया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं के लिए पकवान की भी व्यवस्था की गई थी। विधायक ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का पर्व है और इस पर्व में लोग अपने दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। बोकारो में भी होली पूरी तरह से लोग उमंग के साथ मना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 400 पार और देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार। नहीं, होली तो हमेशा ही खास रहता है और बोकारो वासियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रंगों का त्योहार है होली और हम सारे गिले शिकवे भूलकर दुश्मन भी होते हैं उनको भी गले लगाते हैं। आज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि बोकारो वासियों की झोली में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आए, किन्हीं के घर गम न हो, हर जगह खुशियों का वातावरण हो और विशेष करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से एक बार 400 पार का जो नारा दिया है मोदी जी ने, वो 400 का पार में जनता का सहयोग मिले। बोकारो में बहुत उत्साह का वातावरण है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ। देश भर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं झारखंड के लोहरदगा में आपने रंग अबीर से होली तो खेली होगी और लठमार होली के बारे में भी जरूर सुना होगा, लेकिन झारखंड के लोहरदगा में ढेला मार होली खेली जाती है। यहाँ ढेला मार होली की अनोखी और बहुत पुरानी प्रथा है। दरअसल लोहरदगा जिले के बरही में ढेला मार होली की अलग पहचान एवं अनोखी प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसे देखने के लिए राज्य के बाहर से भी लोग पहुंचते हैं। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के अंतर्गत बरही गांव में खास तरीके की होली खेली जाती है जिसका नाम है ढेला मार होली। यहाँ पर लोग रंग गुलाल से नहीं बल्कि पत्थरों से होली खेलते हैं, जो परंपरा सदियों से चली आ रही है। होली का जो अगजा होती है रात में, जो हम लोग जिसे कहते हैं कि प्रहलाद को लेके जो होलिका बैठी थी, वही होलिका के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इसका शुभारंभ गांव के पहान पुजार महतो के द्वारा किया जाता है। गांव के सभी लोग हम लोग उपस्थित रहते हैं और महतो पाहन के द्वारा जब उसका धुआं उड़ने लगता है, उस होलिका का धुआं जब उड़ता है तो वो किस दिशा की ओर जा रही है, भंडार कोना की ओर है कि किस कोना की ओर है, इसको देख के गाँव वालों को पहले बताया जाता है कि इस बार का बारिश कैसा होगा और हम लोग अनुमान पूरा सत्य निकलता है जो बताया जाता है महतो जी के द्वारा। और खेती हम लोग के यहाँ फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीका से लोग करते हैं। आपसी सौहार्द का पर्व होली में किसी भी प्रकार के सौहार्द को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बातें बोकारो के एसपी पूज्या प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कही हैं। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे और शांति का पर्व है। सभी लोग गिले शिकवे मिटाकर होली मनाते हैं। ऐसे में होली में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की विशेष नजर है। बोकारो पुलिस की टीम सोशल मीडिया अकाउंट पर विशेष नजर रख रही है। जो भी अफवाहों को सर्कुलेट करेगा या उसके ग्रुप में डालने का काम करेगा, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे संवेदनशील इलाकों के जहां पूर्व में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया गया है, वहां पुलिस ने बल की तैनाती की है और सीसीआर डीएसपी की अगुवाई में इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है और सभी थाना प्रभारी और डीएसपी को विशेष निगरानी करने का निर्देश भी दिया गया है। होली के लेकर सभी थाना क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में बल प्रयुक्त किया गया है। सभी जो थाना प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, उनको तैयारी को लेकर ब्रीफ किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि होली में जो भी ट्रबल मंगर्स हैं उनके विरुद्ध में प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है और साथ साथ में जो जिले में जितने भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप क्रियाशील हैं उनको स्पेशल टीम के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है। अगर उस पर किसी तरह का सद्भावना बिगाड़ने वाले मैसेज आते हैं और उसको सर्कुलेट करते हैं तो सर्कुलेट करने वाले को भी चिन्हित करके और जहां से ओरिजिन हुआ है उसको भी चिन्हित करके जो सुसंगत आईपीसी के धाराओं में कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश है।
अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर में सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लग गई। पुजारी सहित 13 लोग झुलस गए। आरती के दौरान गुलाल उड़ाने की वजह से आग भड़की। मंदिर में उस समय हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। सभी महाकाल के साथ होली मना रहे थे। घायल सेवक ने बताया कि आरती कर रहे पुजारी संजीव पर पीछे से किसी ने गुलाल डाल दिया। गुलाल दीपक पर गिरा और संभवतः गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग ज्यादा भड़क गई। रंग गुलाल से गर्भगृह की चांदी की दीवार को बचाने के लिए वहां फ्लेक्स लगाए गए थे और इनमें भी आग फैल गई। कुछ लोगों ने अग्निशामकों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गर्भगृह में मौजूद आरती कर रहे संजीव पुजारी, विकास, मनोज, सेवाधारी आनंद, कमल जोशी समेत 13 लोग झुलस गए। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्म आरती के दौरान आग लग गई। इस दुर्घटना में मुख्य पुजारी समेत कुल 13 लोग झुलस गए हैं। इनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक आरती के दौरान कपूर और गुलाल डालने से आग भड़की। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत की है। घटना के बारे में सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया है। दरअसल महाकाल मंदिर में गर्भगृह की दीवार और छत पर चांदी की परत चढ़ी हुई है। होली के मौके पर बाबा महाकाल को गुलाल चढ़ाया जाता है और पुजारी एक दूसरे पर रंग डालते हैं। गर्भगृह की दीवारें इस गुलाल से खराब न हो, इसीलिए इस बार प्लास्टिक का फ्लैक्स लगाया गया था। होली खेलने के दौरान गुलाल आरती की थाली में जल रहे कपूर पर गिर गया। कपूर के भभकने से फ्लैक्स में आग लग गई। महाकाल मंदिर में करीब 30 साल पहले भी एक दुर्घटना हो चुकी है। महाकाल मंदिर में भगदड़ के चलते करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी और एक बार फिर से मंदिर के अंदर पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मुझे जानकारी आई कि आज सवेरे भस्म आरती में चूंकि वहाँ अंदर मंदिर की चांदी की जो परतें चढ़ी रहती है उसको बचाने के लिए गुलाल डलती है, तो कपड़े की अंदर पर्दा बनाया गया था। संयोग से भस्म आरती के समय आरती की थाली पर गुलाल गिरा तो उससे पर्दे जले और जो पुजारी कुछ थे वो उनके ऊपर वो थाली पलटी है। उसके कारण से कुछ हमारे पुजारी घायल हुए। कुछ लोग इंदौर में हैं, कुछ उज्जैन में हैं। मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ। भगवान की दया है कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी घटना जो भी घटी उसकी मजिस्ट्रेट जांच के हमने आदेश भी दिए हैं और स्वयं इस स्पॉट पर जाकर के तो दोनों घायलों से दोनों अलग अलग जगह जाकर के मिल करके हॉल वापस आने वाला हूँ। हम कोशिश करेंगे जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इस प्रकार की घटना न घटे, इस प्रकार के जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर हम काम करेंगे। जय माता। इधर जबलपुर में राजपूत समाज महिला क्लब के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर राधा की होली के रंग में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जमकर रंग गुलाल के साथ फूलों की होली खेली। इस दौरान राजपूत समाज महिला क्लब होली मिलन के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की पत्नी माला राकेश सिंह अतिथि के रूप में शामिल रहीं। इधर राधा कृष्ण बने स्थानीय कलाकारों ने अपने गीतों पर महिलाओं को जमकर डांस करने पर मजबूर कर दिया और महिलाएं ढोलबाजी की धुन पर डांस करती हुई नजर आ रही थीं। जबलपुर है संस्कारों की ये राजधानी कहलाई जाती है और आज राजधानियों द्वारा सभी आप लोग इधर आइए, इधर आ जाइए। इसका एक अलग ही यहाँ से आप भी मैम इस तरफ आ जाइए, क्योंकि यहाँ बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, सभी ने मिलकर भागीदारी की है। हमारे आगे ना ये हमारे पक्ष वाले इधर हो गए और इधर पक्ष वाले इधर हो गए। इससे विशेष जुड़ाव रखती हूँ। मुझे एक बहुत आनंद वो छोड़ दीजिए, आप लोग आप सभी लोगों से भी मेरा वो अनुरोध है कि वो रस्सी उधर ले जाइए, उसको वहाँ ले जाइए। इधर अंबाह में 50 मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन किया गया है और जिसमें कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। अंबाह न्यायालय के न्यायाधीश गण ने मेले का लुत्फ उठाया और इसके साथ ही मेले में संचालित मौत के कुएं को भी देखा और मौत के कुएं के कलाकारों की प्रशंसा की। मेले में सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम भी देखा, जहां से मेले में हो रही प्रत्येक हलचल पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही ठेकेदार की प्रशंसा करते हुए कहा कि चाहे किसी भी वस्तु की
खाने पीने की या फिर मनोरंजन की सभी दुकानों को बड़े सुनियोजित ढंग से सुसज्जित किया गया है, जिससे मेले में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जबलपुर पनागर क्षेत्र के करौंदा बाईपास के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक एम्बुलेंस के ऊपर पलट गया और इस घटना में एम्बुलेंस में बैठे 4 लोगों में से एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही आधारताल पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया। आधारताल थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि मृतक विनोद पटेल एम्बुलेंस चलाता था। घटना वाले दिन मृतक विनोद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मढ़ई रांझी से मेडिकल के पास स्थित अपने निवास जा रहा था और इस घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी तलाश की जा रही है। करौंदा बाईपास पे बड़ौदा बैंक के पास में एक एक्सीडेंट और एम्बुलेंस में प्राइवेट 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें विनोद पटेल एम्बुलेंस को चला रहा था। उनकी फैमिली थी, पत्नी और 2 बच्चे थे। जो चालक थे विनोद पटेल, वो तो मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ट्रक पलट गया था। एम्बुलेंस भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। महिला बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। चलिए अब एक नजर छत्तीसगढ़ की खबरों पर डालते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल इन दिनों गांव-गांव में जाकर जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। कड़ी धूप में उन्होंने राजनांदगांव शहर के हरदी वार्ड में पैदल जनसंपर्क किया और गांव में आयोजित मंचीय कार्यक्रम के तहत यहां के मतदाताओं से भेंट मुलाकात की। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने उपस्थित लोगों से कहा कि 5 साल आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। हमारी कोशिश रही कि सबके घर में खुशहाली आए। किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए देने से बड़ा परिवर्तन आया। स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा भूपेश बघेल पर 500 करोड़ रुपए महादेव ऐप मामले में करप्शन मनी लेने के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महादेव ऐप पर जो कार्रवाई हुई वो छत्तीसगढ़ में हुई। हमने 72 एफआईआर किए, 450 गिरफ्तारी की, 1000 से अधिक खातों को जब्त किया। अभी भी महादेव ऐप चालू है। महादेव ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं? वहीं उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने जो लिस्ट जारी की उसमें ये साबित होता है कि हजारों करोड़ रुपए ईडीआईटी के माध्यम से डर दिखाकर लिया गया। ये उन उद्योगपतियों से लिया जिनको काम दिया। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की ये पार्टी है, चंदा दो और काम लो का माहौल है और सबको गांव-गांव जा रहे हैं और सबको होली की बधाई और शुभकामना भी दे रहे हैं। तो सबको होली की बधाई शुभकामनाएं। विष्णुदेव साय मैं समझता था बहुत गंभीर व्यक्ति है, लेकिन जो हल्कापन उन्होंने दिखाया है कि पूरे देश भर में महादेव सट्टा में यदि कार्रवाई हुई तो छत्तीसगढ़ में हुई है और हमने बंद करने के लिए करीब 72 एफआईआर दर्ज किया, 450 लोग गिरफ्तारियां की और पैसे भी जब्त किए और उसके मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए और 1000 से अधिक खाते भी बंद किए। इधर राजनांदगांव शहर के चिखली वार्ड में आयोजित राज्य स्तरीय फाग प्रतियोगिता के आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस दौरान बघेल होली के रंग में रंगे नजर आए। होली से पहले राजनांदगांव के चिखली वार्ड में आयोजित होली के फाग गीत प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान वो खुद को रोक नहीं पाए और हाथों में माइक लेकर फाग गीत गाते हुए नजर आए। मतलब अभी मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठे 4 महीने नहीं हुए, इतना घमंड। और ये तय तो जनता करती है। जो वादे उन्होंने किए थे जनता से, महिलाओं से उन्होंने गैस सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, नहीं मिला। जो किसानों से कहा था नकदी देंगे, एक साथ देंगे, पंचायत में देंगे, तो 4 महीने लग गए आपको। महिलाओं से कहा था 1 महीने बाद देंगे, उसको आपको 4 महीने लग गए। और फिर जितनी भी योजनाएं थी, बेरोजगारी भत्ता बंद हो गया, भूमि समीक्षा योजना बंद हो गया,
होली रंगों का त्योहार होता है। देश भर में इसे खुशी से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के बड़े नेता सहित राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे और विपक्षी नेताओं ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और इस त्योहार की उत्तराखंड में भी खास धूम देखने को मिली। होली के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में होली खेली। ओर से सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे। हमारा आज एक ही गाना है और सब मिलके गा रहे हैं कि होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीर। नड्डा जी खेले, अमित शाह जी खेले, नड्डा जी खेले, अमित शाह, मोदी जी उड़ावे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। हैप्पी होली सभी। होली तो देखिए हर्ष और उल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है ही, और हम लोग गीत संगीत नाच गा करके ही मनाते हैं, क्योंकि होली और लोग एक साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम साझा करने का पर्व है। हमारे लिए तो खास इसलिए है क्योंकि हमारे अपने नाती और पोती के साथ ये पहली होली है, 1 बरस के हुए हैं वे, तो आज ये दादी नानी का भी एक सुख है। और जितनी हमारी सब शिष्याएं हैं, सब लोग मिल करके, पूरा परिवार आज इकट्ठा है, सबके साथ होली खेल रहे हैं गा बजा करके। आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और ये मेरा सौभाग्य है, देखिए ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है, मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। वैसे तो पूरे देश में होली की धूम नजर आने लगी है। हर कोई रंगों के त्योहार में सराबोर नजर आ रहा है। होली के रंग में संगम नगरी प्रयागराज भी झूमती नजर आ रही है। होली के ठीक पहले आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज के ऐतिहासिक कंपनी बाग में किन्नर समाज के लोगों ने रंगारंग होली का आयोजन किया और जिसमें उन्होंने इको फ्रेंडली होली के जरिए इस समाज से जुड़े लोगों ने आम लोगों के साथ खुशी से जमकर गानों पर थिरक कर धमाल मचाया। इधर बुंदेलखंड में होली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। अबीर, गुलाल और रंगों से सराबोर महिलाओं और पुरुषों की टोलियों के सुरों की तान सबका मन मोह लेती है। लेकिन हमीरपुर जिले के कुडौरा गांव की महिलाओं की अनोखी होली सबसे प्रसिद्ध है। इस होली में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है और होली के दिन पुरुषों को घरों में रहना पड़ता है और महिलाएं गांव में रंगों के साथ ठिठोली करती दिखाई देती हैं। अगर गांव का कोई पुरुष धोखे से भी महिलाओं के बीच पहुंच जाता है तो उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर नचवाया जाता है और विरोध करने पर पिटाई भी की जाती है। रंगों से सराबोर सैकड़ों महिलाओं का हुजूम जब होली खेलने निकलता है तो गांव के पुरुष घरों में कैद हो जाते हैं और ये महिलाएं गांव में घूम घूम कर रंग खेलती हैं। संभल के सीएमओ ने नेचुरल रंग, गुलाल और फूलों से होली खेलने की अपील की है। सीएमओ ने कहा कि होली पर जनपद के सभी स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के लिए खुले रहेंगे। दुकानदारों ने जानकारी दी है कि इस वर्ष सबसे अधिक भगवा रंग बिका है। आपकी होली बहुत अच्छी, कलरफुल, जॉयफुल, बहुत हैप्पी, अच्छे से बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आप जो कलर यूज करें तो हर्बल कलर यूज करें। गुलाल है जैसे इस तरह के, और केमिकल वाले कलर ना यूज करें। ड्राई कलर हैगा, अब तो फूलों की भी होली चल गई है, ऐसी होली का खेलें जिससे कोई नुकसान ना आपके शरीर को पहुंच सके कि आंखों में चला जाए या और कहीं ऐसी कुछ वो एलर्जी पैदा कर दे कुछ। तो ऐसी होली ना खेलें, अपनी सुरक्षा रखते हुए होली को अच्छे से मनाएं। बहुत
चलिए स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।